जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम कभी कहते हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं वे दुर्जन लोगों की संगति में रहने पर भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, उन पर डंक मारते रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ते हैं। तो महाशारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना द्वारा राय सिंह भंडारी का हार्दिक अभिनंदन। साहित्यिक सचेतना आपको नित्य नए विषयों पर जानकारी देते हुए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कृत संकल्प है और सनातन धर्म का प्रचार पूरे विश्व में फैले, इसके लिए अपने रचनाकारों द्वारा नई सृजन करवाती रहती है। तो आज का विषय है इस श्लोक एक दोहे की भाव पल्लवन करना, और दोहा यही है जो कुसंग पर है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि कुसंग क्या है। यह 5 पातकों में से एक पातक है जो कि मनुष्य को पतन की राह पर अग्रसर करवाता है और उसमें मनुष्य गिरता चला जाता है, कुसंग में गिरता चला जाता है और एक दिन अपना सर्वनाश कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी मनुष्य जन्म से कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है। जन्म से ही वो एक देवता समान होता है, जिसमें कि लोभ मोह गुण काम क्रोध अहंकार कुछ भी नहीं होता है। उसको उसके न 5 दोष न 5 विकार उसके अंदर रहते हैं। लेकिन देश काल और परिस्थिति तथा संगति ही ये मनुष्य के अच्छे और गुणों को प्रभावित करती है या निर्भर करती है। तो इसीलिए रहीम जी ने फिर एक दूसरे दोहे में इसको स्पष्ट किया है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ये फल दीन। अर्थात एक ही स्वाति की बूंद स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के अंदर पड़ जाती है तो उसके ऊपर बन जाता है, अगर सीप के अंदर पड़ जाती है तो वो मोती बन जाती है, और अगर वह सांप के मुंह में पड़ती हो तो विष बन जाता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जब स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के अलग अलग जगह जाने में अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्य जिस संगति में जाएगा तो स्वभावतः ही उसको उसके उस संगति का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते हैं सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सज्जन की संगति से सदाचार, शिष्टाचार, संस्कार, बहुत सारे सद्गुण आपके पास व्यक्ति के अंदर अपने आप प्रवेश कर जाते हैं। अगर सज्जन कुछ ज्ञान नहीं भी दे रहे हैं, उनके पास बैठने से, उनके आचार व्यवहार से ही आपको बहुत सारे ज्ञान मिल जाते हैं। जैसे कबीर ने कहा कि कबीरा संगति साधु की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। कहने का मतलब यह है कि सज्जन लोग इत्र बेचने वाले आदमी व्यक्ति के समान होते हैं। जो इत्र बेचता है, अगर हम खरीदते भी नहीं हैं, लेकिन अगर उसके पास हम बैठ जाते हैं तो वह इत्र की खुशबू हमारे पास आ जाती है। इसलिए अगर सज्जन हमें कुछ भी नहीं ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास बैठने से हमें सद्गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन हम चाहते हैं कि कुसंग का परिणाम क्या होता है। कुसंग का परिणाम बहुत भयंकर होता है। वह स्वयं का तो नाश करता ही करता है, वह अपने परिवार, समाज, देश और विश्व का भी सर्वनाश कर देता है। आज के युग में जितनी आतंकवादी या विश्व पूरे आतंक के साये में जी रहा है, तो वह भी एक कुसंगति का ही एक फल है। क्योंकि अगर वो सत्संगति में रहते तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आतंकवादी बन रहे हैं
और देश विरोधी या समाज विरोधी बन रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वह कुसंगत का असर है। तो तुलसीदास जी ने उस पर लिखा भी है कि सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस सुघात सुहाई। सठ संगत, अगर ये लोग बुरे लोग अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाते हैं तो वो लोग जो है सुधर करके अच्छी संगति पा सकते हैं। जिस प्रकार से एक पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। पारस एक पत्थर होता है, पत्थर को अगर वो लोहे के साथ उसको स्पर्श करेंगे तो वो सोना बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि वहाँ मतलब सज्जन के आने से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं, उनकी संगति में आने से दुर्जन भी संगत बन जाते हैं। तो इसीलिए एक भृतृहरि नामक हमारे संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है, जाड्यम दियो हरित संचति वाचि सत्यम, मनोनतिम दिशंति पापम करोति, चेतम प्रसादयति दिक्षु तनोति कृति, सत्संगति कथम किन्नम पुनोति पुंसाम। अर्थात सच्ची संगति करने से मूर्ख बुद्धि की जड़ता हर समाप्त हो जाती है, वाणी में सत्यता आती है, मान बढ़ता है, चित्त प्रसन्न रहता है, यश चारों तरफ फैलता है। अतः हमें सत्संगति करनी चाहिए, क्योंकि इसमें रहीम देवी ने एक बार कहा है कि बसी कुसंग चाहत कुशल यह रही